₹1 से गोली वो 100 रुपए की भी मिल रही हो। जेनेरिक होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि डॉक्टर्स की मोनोपोली है बेसिकली। हमें ज़रूरत नहीं थी इतनी इंडस्ट्री की, सबसे बड़ी बात 900 नहीं ज़रूरत थी, हमें को 500 भी बहुत थे हमारे लिए। पंजाब में बहुत काम हुआ इसके ऊपर बड़ा, लेकिन ये फिर लॉबी है। यहाँ तेरा फार्मासिस्ट कुछ भी नहीं करता, यहाँ बैठा होता है बस, वही कोट पहना के बिठा देते हैं फार्मेसी में। कोई बीपी चेक कर लिया, कुछ चला गया तो चला गया। सैलरी का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन ही नहीं है, फार्मासिस्ट बेचारे का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, वो उससे तो बार्गेनिंग होती है कि तुमने कितने पे आना है ना, और मुझे तो ये ऑफर हो रही है। लेबर के लिए गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है, हमारी गवर्नमेंट की 37,000 से कम नहीं देनी थी, छापे भी मारे जाते हैं, और ऑफिसर फार्मासिस्ट का कोई हाल नहीं। तो क्या फरिश्ता थोड़ी है इंसान है यार, इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, उसके घर में है, हालात है, वाक़यात हैं, हर बंदे का दिल होता है। तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट। ये मेरे स्टांस है, ये प्रिंसिपल नहीं, बातें ना पेट भर के बहुत अच्छी लगती हैं, खाली पेट नहीं लगती अच्छी, जो ये रियलिटी है। सर जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन और ब्रांड प्रिस्क्रिप्शन पर काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं, डिबेट होती रहती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रांड प्रिस्क्रिप्शन करें, कुछ कहते हैं जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन करें। तो आप इसको टेक्निकली इस मामले को कैसे देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी एंड देन देखो जेनेरिक प्रिंसिपल कंसेप्ट आया यूके से, यूरोप से, वहाँ पे ये फॉलो होता है रूल। वहाँ पे ऐसा होता है कि NHS परचेज करती है ना, उनकी नेशनल हेल्थ जो है एजेंसी, वो बाय करती है मेडिसिन, और वो फिर लोगों को अवेलेबल करती है। अगर मुझे से बीमार हूँ या मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा जेनेरिक, तो मैं जब फार्मेसी पे भी जाऊँगा, जैसे यहाँ पे हमारी रिटेल फार्मेसी, वहाँ पे भी फार्मेसी चेन्स हैं, रिटेल ही है मतलब, लेकिन वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जाएगा NHS को। तो NHS जो है जेनेरिक करता है, क्योंकि जो रिसर्च मॉलिक्यूल है वहाँ पे कंसेप्ट ये है, जो ब्रांड है ना वो सिर्फ एक होगा, जिसका पेटेंट है ना उसको अलाउ होता है वो नाम रख सकता है कोई भी, ठीक है ना। बाकी सारे जेनेरिक ही होंगे ना, जैसे लिवोफ्लोक्सासिन है तो वो बाकी सारे लिवोफ्लोक्सासिन ही बेचेंगे, बाकी है ये ब्रूफेन ही बेचेंगे ना। जो ब्रांड है उसको ये जो पेटेंट होता है उसको ये होती है वहाँ पे लिवरेज। लेकिन सर फिर इस पे ये नहीं है कि क्वालिटी, अगर एक प्रोडक्ट है कि उसकी क्वालिटी पे सबकी क्वालिटी एक जैसी हो गई, एक प्रोडक्ट बन रही है देखो MHRA सर्टिफाइड से, एक प्रोडक्ट बन रही है लोकल, वो ये है ना, NHS जो लेती है वो टेस्ट भी करती है प्रोडक्ट को, उसके स्टैंडर्ड्स भी हैं। अब हमारे यहाँ ये नहीं है, एक गैप है ना, हम स्ट्रेट अवे चले जाते हैं जेनेरिक पे अगर हम चले जाएंगे से, तो जो हमारे कंपनीज हैं, यानी आपको जो ₹1 से गोली वो 100 रुपए की भी मिल रही होगी, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिहाइंड दैट 1 to 100 ना, हमारे कंट्रोल नहीं है ऐसे, ठीक है ना। जेनेरिक होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि डॉक्टर्स की मोनोपोली है बेसिकली। जो ये प्रिस्क्रिप्शन है नाम वाला ब्रांड लिखना, क्योंकि वो मेडिकल रैप सेल्स टीम जाती है कंपनी की, उनको फोकस कराती है आपने ये लिखनी है, तो वो पेटेंट पे वो प्रिस्क्रिप्शन में नाम लिखता है ब्रांड का, वो कोई एथिकल प्रैक्टिस नहीं है। जेनेरिक पे जाना चाहिए हमें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है ना, अगर जेनेरिक पे जाते हैं तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ 650 कंपनीज हैं, 900 कंपनीज हैं, तो देखो कितने ब्रांड्स ये लॉन्ग टर्म तो फिर वही रहेगी। हाँ बिल्कुल ऐसी, ये प्रॉब्लम ऐसी है कि ये इट्स अ लॉन्ग रूटेड प्रॉब्लम। हमें ज़रूरत नहीं थी इतनी इंडस्ट्री की, सबसे बड़ी बात 900 नहीं ज़रूरत थी, हमें को 500 भी बहुत थे हमारे लिए ना। हमने मशरूमिंग कर दी, और बंदा हम पूछते नहीं है आपने बस लगाना है, मैंने सोचा मेरे पास पैसे है मैं अपनी प्लांट लगा लूँगा। उससे क्या हुआ कि ऑब्वियसली जब प्लांट लगता है, हर बंदे का विजन नहीं होता प्लांट मैनेज करने का, फिर उसने अपने रिसोर्सेज भी मैनेज करने हैं, फिर उसे खर्चे उठा सारे, जो इन्वेस्टर होगा उसे अपने पे बैक भी चाहिए, खर्चे भी करने हैं पूरे। डेफिनेटली फिर वो क्या होता है कि जी आप अब कंपटीशन है, 900 कंपनी है, अब जैसे आप कह रहे हैं 100 ब्रांड्स हैं ना एक प्रोडक्ट के, अब 100 में से आपने शेयर कैसे लेना है, आप कहते हैं जी मैं प्राइस गिरा दूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर को भी मैं देता हूँ मार्जिन, मैं रिटेलर को भी मार्जिन देता हूँ, ठीक है ना, मेरी प्रोडक्ट चले। उसके ऊपर क्या करते हो, फिर आप मजबूर हो गए कि आप सब स्टैंडर्ड मटीरियल इस्तेमाल करोगे, तो प्रॉब्लम स्टार्ट्स। यानी खाली आप किसी इन्वेस्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, देयर शुड बी अ रेगुलेशन, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज शुड बी देयर, और ये स्टार्ट भी किया, मतलब ये डेफिनेटली यहाँ पंजाब में बहुत काम हुआ इसके ऊपर बड़ा, लेकिन ये फिर लॉबी है और लोग नहीं कर सकते, लॉबी के आगे दे कैन नॉट वर्क ना। यहाँ पे रिस्क बेस्ड ऑडिट हुए, E&Y को बुलाए, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स लेके आए जो बाहर के थे, और पंजाब का सिस्टम अभी बेस्ट है मतलब फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन फिर भी यू कैन नॉट स्टॉप दिस मेनेंस, बिकॉज एक माफिया है और आप बैठे हुए आपने उस पर रहना है। जाना जेनेरिक ही चाहिए कि डॉक्टर की ये नहीं होनी चाहिए, फार्मासिस्ट जैसे बाहर होता है वो ऑथराइज होता है कि वो प्रिस्क्राइब करेगा ना, वो जो भी उसका ब्रांड देना है उसकी हिस्ट्री लेके, तो फार्मासिस्ट का तो रोल ये है। यहाँ तेरा फार्मासिस्ट कुछ भी नहीं करता, यहाँ बैठा होता है बस, वही कोट पहना के बिठा देते हैं फार्मेसी में, कोई बीपी चेक कर लिया, कुछ चला गया तो चला गया, यूजलेस। हम कम्युनिटी फार्मेसी का कंसेप्ट है ही नहीं ना, वो है ही नहीं है जो हम बनाते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी का कंसेप्ट फौत हो जाता है, वो जब भी होगा जब डायरेक्ट लिखेंगे, फार्मेसिस्ट आपकी हिस्ट्री लेगा, बात करेगा, पूछेगा, सारी बातें करके फिर वो आपको कहेगा हाँ जी ये ब्रांड ले लें, यानी यहाँ तो इस तरह होता ही नहीं। इवन दैट मैं अभी कुछ यूके का कुछ अर्सा पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो इवन दैट फार्मासिस्ट को डॉक्टर की ट्रेनिंग पर भी लेना चाह रहे हैं। हो सकता है, देखो फार्मासिस्ट का रोल है ना, मेडिसिन का उसको पता है, यानी डॉक्टर को जैसे डिजीज़ का पता है,
और डिजीज़ डायग्नोसिस उसका हो गया। अब जो मेडिसिन देनी है उसकी फील्ड है ना, डोज़ क्या होगी, डोज़ कैलकुलेशन है, डॉक्टर्स इतना नहीं देखते डोज़ कैलकुलेशन को क्योंकि उनका डोमेन नहीं है, फार्मासिस्ट का डोमेन है डोज़ कैलकुलेशन है, फिर उसकी जो कोई हाइपर सेंसिटिविटी है, उसको कोई साइड रिएक्शंस हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, बाहर वो आपकी पूरी हिस्ट्री उसकी कंप्यूटर में सेव होती है। जैसे आप जाते हो आपको पता होगा कि आपको एलर्जिस किससे है, ये इस ड्रग से आपको जो है आप ये ड्रग ले रहे हैं तो आपको इसका डोज एडजस्टमेंट करनी है दूसरे ड्रग के साथ। अगर आपको कोई रीनल प्रॉब्लम है, आपको लिवर प्रॉब्लम है, दैट नीड्स टू बी, ये किसको फार्मासिस्ट का काम है, डॉक्टर नहीं पढ़ता ना, डॉक्टर तो आपके सामने है, वो तो डायग्नोसिस करेगा, हाँ जी आपको ठीक है, हाँ जी आपको ये लिवर की डिजीज़ है, आप ये दवाई लें। सही। आगे उसका पूरा हिस्ट्री लेना है, वो एक यहाँ पे हम पैरेलल काम ही नहीं करते। पैरेलल काम नहीं। फार्मेसी बेचारा तो मैं बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे आप देख लें हॉस्पिटल में भी क्या रोल है, और कम्युनिटी वाले जो बैठे हुए हैं बस वो खाना पूरी है, एक रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, वो बैठे रहते हैं बेचारे जाके और वो कुछ भी नहीं करते। और सर सेकेंडली अब पॉइंट चल रहा है तो मैं इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करूंगा। अब ये जो लाइसेंस भी है, लाइसेंस दे देते हैं, फिर उसके बाद कुछ पे बैक भी, ये भी एक देखो हाँ मसला है कि जो आपकी फाइनेंशियल क्या करें लोग ना, बट दे विल डू ना। अब आप अपने घर भी चलाने हैं और हमारे यहाँ जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन ही नहीं है, फार्मासिस्ट बेचारे का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है ना, वो उससे तो बार्गेनिंग होती है कि तुमने कितने पे आना है ना, और मुझे तो ये ऑफर हो रही है। सो मेरा मतलब आप वैसे मेरा है एक्सपीरियंस कि लोग 22-22 हज़ार पे रख रहे हैं फार्मासिस्ट को, और आप देख लेंगे लेबर के लिए गवर्नमेंट बड़ी सेंसिटिव है, हमारी गवर्नमेंट की 37,000 से कम नहीं देनी, जी छापे भी मारे जाते हैं, और ऑफिसर फार्मासिस्ट का कोई हाल नहीं। जी। तो जब आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, जब आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं मैनेज कर सकेंगे, तो क्या फरिश्ता थोड़ी है इंसान है यार, इंसान के साथ पेट लगा हुआ है, उसके घर में है, हालात है, वाक़यात हैं, हर बंदे का दिल होता है, तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट। फिर क्या करें, लोग यही करते हैं, कोई कैटेगरी लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, सेकंड टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। सही। ये रीज़न है क्या उसमें, जब तक हमारा कोई स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं होगा और फिर कैरियर डिफाइन नहीं होगा कि इतने साल बाद प्रमोशन होगी, आगे कैसे चलेंगे। सही। और वो जो इम्प्लीमेंटेशन है, लॉ है ड्रॉप ड्रैप का कि हर सेक्शन में एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है? इंडस्ट्री की भी अगर बात करें नहीं है, तो कुछ इसमें सोच आएगी तो कुछ बेहतरी आएगी। इंसान से क्या आप कह सकते हैं, उतना आप कहेंगे मुझे पेट भूख, मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, मैं बात करूँ जी कि मैं ये मेरे स्टांस है, ये प्रिंसिपल नहीं, बातें ना पेट भर के बहुत अच्छी लगती हैं, खाली पेट नहीं लगती अच्छी, जो ये रियलिटी है लाइफ की। सही।